वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बीफ न्यारी की है। यहाँ मैंने 1 kg जो है वो गाय का गोश्त लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से नमक के साथ धो लिया है। तो यहाँ पे ये मैं इसको साइड पे करती हूँ। ये मिसाले हैं जो हमने ग्राइंड करने हैं। ये मेरे पास दालचीनी है, इसको ये पाउडर पड़ा हुआ है। जायफल जावित्री थोड़ा थोड़ा सा एक चुटकी मैंने लिया है, और काली मिर्च है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, मोटी इलायची और ये लौंग है। इनको मैं अलग से ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाऊंगी। ये साबित मसाले हैं, जो दूसरे ग्राइंड मसाले हैं। 1 चम्मच जो मैंने हल्दी ली है, रेड मिर्च पाउडर है और धड़ा मिर्च है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैंने फ्राई प्याज किए हैं, और ये चीज़ें जो इसके ऊपर हम डालेंगे। तो 1 कप आटा है, इसको मैंने भून लिया। आपने कच्चा नहीं डालना, भून लेना है इसको। तो चले पहले हम इसको गोश्त को फ्राई पैन के अंदर डालते हैं। कप मैंने ऑयल डाल लिया है, और यहाँ पे मैं अपना गोश्त डाल दूंगी। आपने हड्डी वाला गोश्त भी लेना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हम 5 से 6 मिनट इस तरीके से पकाएंगे। फिर हमने बुनाई अच्छी तरीके से करनी है। और यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। मसाला जो हम ग्राइंड किया है वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हमारी न्यारी जो है वो रेडी होगी। आपने इसके सारे पार्ट्स देखने हैं, कोई पार्ट्स आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मज़ेदार बने। तो इसे हमने 5 से 6 मिनट इस तरीके से इसकी बुनाई करनी है। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। मसाले आपने जो मैंने बताए हैं वही आपने इसके अंदर ग्राइंड करके ऐड करने हैं। वैसे तो न्यारी मसाला बाज़ार से भी मिल जाता है, लेकिन उसमें केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं। न्यारी का असल जायका जो इसके मसालों की वजह से होता है। आपने खुद जो है वो घर में मसाला तैयार करना है। यहाँ पे जो प्याज मैंने फ्राई की हुई थी यहाँ पे डाल दूँगी, और थोड़ी सी लास्ट में गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो अभी यहाँ पे हम इसको 2 मिनट इस तरीके से अच्छी तरीके से और भुनेंगे, और फिर इसके अंदर अभी पानी ऐड करते हैं। हल्दी और ये रेड मिर्च आधी आधी इधर डालेंगे और आधी इसको जब तड़का लगाएंगे, और साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे दालों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही। पानी इतना काफ़ी है क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ। तो तकरीबन 35 मिनट तक ये गोश्त हमारा गल जाएगा। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है, और इसमें जो भुना हुआ आटा है अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सारा आटा इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि कोई गुठली वगैरह ना रहे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें एक भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बुरा लगता है अगर खाने के दौरान जो है कोई गुठली वगैरह आ जाए। यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं। अभी इसमें कसर बाकी है। अभी हम यहाँ पे इसमें डालेंगे आटा जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक भी मैंने नहीं ऐड किया था, नमक भी इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पे हम मिक्स किया
है वो आटा इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब पानी डाल के इसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके मज़ीद पकाएंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और एक लेमन का जूस डालूँगी 1 चम्मच और इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब इसको कलर देने के लिए मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। ये घी के अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। अभी हम इसको ऊपर डालेंगे। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। शामिल कर दिया। अभी यहाँ पे हम इसके ऊपर ये तड़का ऐड करेंगे। इसका जबरदस्त सा कलर आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी ये जो मैंने प्याज रखी थी फ्राई वो भी डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें ये भी आपने ऐड कर देनी। मेरी ये निहारी जो है बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये अच्छी लगी है या नहीं लगी। अल्लाह हाफिज़।